नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिडिल ईस्ट अपडेट। अमेरिका और इजराइल मिल करके ईरान के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे हैं उसमें ताजा अपडेट्स थोड़े डरावने से हैं। ये डराने के लिए नहीं बता रहे हैं, लेकिन कल्पना कीजिए $200 प्रति बैरल अगर हो जाए क्रूड ऑयल तो क्या हालत होगी। $100 क्रॉस किया है तो आज ही भारत में तमाम एक्सपर्ट, देखिए मोदी जी की बात नहीं हम करेंगे क्योंकि उन्हें कोई फिक्र नहीं है, न उन्हें फिक्र है न उनके अंधभक्तों को फिक्र है, लेकिन भारत के तमाम एक्सपर्ट, उस एक्सपर्ट में न मुझे गिनिए न भाव को गिनिए, तमाम जो वास्तव में जो उसी फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो सब कह रहे हैं क्या क्या रिसेशन आएगा, इन्फ्लेशन अभी से मतलब इन्फ्लेशन ने रफ्तार पकड़ ली है, सारे सेक्टर्स, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जो अछूता रहेगा। अब यही अगर क्रूड ऑयल $200 प्रति बैरल हो जाए तो क्या होगा हमारा। ईरान के कमांडर ने, खामनेई के जो जूनियर खामनेई ने कमान संभाली है, खामनेई के कमांडर ने आज कहा है कि अभी तो $200 हम पहुंचाएंगे क्रूड ऑयल, करो युद्ध। दूसरी तरफ ईरान के अटैक बढ़ते जा रहे हैं तेल अवीव पर। हमने दिखाई आपको कि मिसाइलें ऐसी हैं कि जो धरती में छेद कर दे रही हैं, नीचे बंकर में भी अब खतरा है, बंकर भी हिल जा रहे हैं, जानलेवा मिसाइलें गिरी हैं और कैजुअल्टी की भी खबर है। हालांकि इजराइल में इतनी सेंसरशिप है कि कोई खबर नहीं बाहर आ रही है, फिर भी कैजुअल्टी की खबर कुछ वहीं की मीडिया, वेस्टर्न मीडिया से ही ये खबर आई है कि वहां पर कुछ मौतें हुई हैं। एक मौत तो कंफर्म भी की है कुछ पत्रकारों ने और कुछ मिडिल ईस्ट के मीडिया हाउसेस ने, और घायल भी हैं। बहरीन की स्थिति और बुरी हो गई है क्योंकि बहरीन से सबूत भी सामने आए, बहरीन से ईरान पर अटैक करने के। तो इस समय हमने कल भी कहा था, इस समय सबसे बड़ा टारगेट अब ईरान ने बहरीन को बना रखा है और बहरीन में तेल रिफाइनरी से लेकर के और तमाम ठिकाने चारों तरफ भयंकर तबाही है। दर्जनों लोग घायल हैं, यह भी रिपोर्ट है कि दर्जनों लोग घायल हैं और चारों तरफ आग या धुआं यही नजर आ रहा है। इजराइल की इस तबाही से, जो तेल अवीव में, ईरान में, अलग अलग जगहों पर इस तबाही से बचने का रास्ता बहुत सारे मुल्क जो है तलाश रहे हैं, लेकिन जिसे तलाशना चाहिए ट्रंप और नेतन्याहू, वो नहीं तलाश रहे हैं। नेतन्याहू की मजबूरी है कि वो इतना अलोकप्रिय हो चुका है इजराइल में कि युद्ध ही उसका अब सहारा है। ट्रंप की मजबूरी एप्स्टीन है, मतलब सब एक दूसरे गर्दन कहीं कहीं दबाए हुए हैं। अब हम आपको पूरा अपडेट दिखाते हैं, बहुत सारे विजुअल्स हैं तो थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन अपडेट के लिए आप सीक्वेंस नहीं, खबर देखिए एक के बाद एक। भैया एक एक करके पहले, सबसे पहले आप लाइए, जरा पहली तस्वीर दिखाइए, एक एक करके शुरू करिए। भाऊ को जोड़ लीजिए, पहले पहले क्षमा कीजिए आप लोग, भाऊ साथ में है, भाऊ बाहर है मुंबई और वहीं टाइम निकाल निकाल करके अपडेट लाने के लिए जुड़ रहे हैं। भाऊ आ गए हैं, स्वागत है भाऊ। लाइए पहला विजुअल लाइए, ये देखिए। इसमें दरअसल आपको इजराइल लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक साथ दो विजुअल है। जो ये पहला विजुअल आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सेंट्रल इजराइल में बेट याम है, जो आपको पहला वाला दिखा था। आप एक बार फिर से रिपीट करिए। हाँ, ये रोक दीजिए यहीं पे। ये विजुअल जो है, जो धुआं धुआं पूरा नजर आ रहा है बीच में, ये सेंट्रल इजराइल में बेट याम जगह है। प्ले कर दीजिए, बेट याम। अब अगला जो आप देखेंगे, इसमें अभी हम आपको और विजुअल दिखाएंगे। यहां पर बड़ी तबाही, इसमें जो है मौत की भी खबर है। ये जो है तेल अवीव का होलोन है, यहां पर भी अटैक है और एक की मौत और दो की गंभीर हालत की खबर आई थी, जो वहीं की लोकल, मतलब वहीं से खबरें जो छन के आई थी, हमारे यहाँ मीडिया की नहीं। अब आगे चलिए, अगले विजुअल पे आइए, एक के बाद एक अपडेट दिखाते जाइए, जितने कम समय में ये वीडियो हम लोग करें, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं थोड़ा
ये विजुअल जो आप देख रहे हैं, ऑडियो थोड़ा कम कर दीजिए। ये विजुअल मैं बता दूं, पहली बार मिसाइल लॉन्चिंग के बहुत सारे वीडियोज आपने देखे थे। आईआरजीसी, ईरान आईआरजीसी हैज शेयर्ड वीडियो शोइंग ड्रोन्स बीइंग लॉन्च्ड टुवर्ड्स इजराइल एंड कंट्रीज इन द गल्फ रीजन। ये ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं, यही ड्रोन है जो सबसे ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। ये ड्रोन्स लॉन्च हो रहे हैं और इन ड्रोन्स की आगे और चर्चा करेंगे। अभी जब आगे चलेंगे भाव के साथ और चर्चा करेंगे, इन ड्रोन्स पे विशेष चर्चा करनी है, क्योंकि यही ड्रोन्स अमेरिका और इजराइल दोनों की इकोनॉमी खराब करने पे लगे हुए हैं। अगला विजुअल लाइए, अगला। आईआरजीसी भी बढ़ गई है। आईआरजीसी चलने दीजिए इसको। हाँ, आईआरजीसी रिलीज्ड फुटेज फ्रॉम द 20th वेव, अब 28वीं लहर तक आ गए। 28th वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शोइंग मल्टीपल मिसाइल लॉन्चेज। इसमें मिसाइल कौन कौन सी है आपको बता दूं, चलिए चलने दीजिए विजुअल। कद्र मिसाइल इक्विप्ड विद ए मल्टीपल वॉरहेड पेलोड कैरिंग 10 to 20 वॉरहेड्स। ये कद्र मिसाइल है जो मल्टीपल वॉरहेड के साथ 10 से 20 वॉरहेड कैरी कर रही है। ये जो लॉन्चिंग है, ये 3 इसमें है आपको। इमाद मिसाइल है, इमाद मिसाइल ये लॉन्च्ड विद ए 750 kg to 1 ton वॉरहेड। ये इमाद 750 किलोग्राम से 1 टन तक जो है वॉरहेड कैरी करके अटैक कर रही है। और उसके बाद जिसकी लॉन्चिंग हम स्पेशली अलग से भी दिखा चुके हैं, खैबर सेकंड मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल विद ए 1450 किलोमीटर रेंज लॉन्च ऑन ए लॉफ्टेड ट्रेजेक्ट्री। ये तीनों मिसाइल आईआरजीसी ने वीडियो जारी किया है इसकी लॉन्चिंग का। अगला देखिए, तबाही और लॉन्चिंग ये जो जो जारी हो रहा है वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका ने जो फुटेज जारी किया है उसको भी दिखाएंगे। आगे चलिए, अगला विजुअल लाइए, विजुअल लाते जाइए, लाइए अगला विजुअल लाइए। ये देखिए, ये ईरान के 20 से 25 हजार डॉलर वाले शाहेद, ये फिर वही है लॉन्चिंग। शाहेद 136 लो रडार ड्रोन, ये एक ड्रोन 90 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाते हैं और 4000 किलोमीटर, इनकी खैबर सेकंड 1500 किलोमीटर रेंज है, लेकिन ये जो ड्रोन है ये 4000 किलोमीटर तक उड़ते हैं। जबकि एक अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर जिससे इसको ड्रोन को मारा जा रहा है, उसकी कीमत है 35 से 40 लाख अमेरिकी डॉलर। ये 20-25 हजार अमेरिकी डॉलर का ड्रोन और इसको मारने के लिए 35 लाख डॉलर, 40 लाख डॉलर का पैट्रियट इंटरसेप्टर। ये कीमत का अंतर, यही आप समझ लीजिए। ये बेसिकली ये ड्रोन अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ड्राई करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सुखा देंगे एयर डिफेंस सिस्टम, और उसके अब क्षमता घटती भी जा रही है। अगला चलिए, अगला अगला जल्दी 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 लाइए, फिर चर्चा भी ताकि हो पाए। ये बहरीन का विजुअल है। बहरीन में ये देखिए, बहरीन का विजुअल सीएनएन की रिपोर्ट है। सीएनएन की रिपोर्ट सारा, जहां तक कोशिश है कि सब ऑथेंटिक चीजें रहे। सीएनएन लिखता है डजन्स ऑफ पीपल हैव बीन इंजर्ड, मतलब दर्जनों लोग पीपल हैव बीन इंजर्ड इन बहरीन आफ्टर द सित्रा एरिया वाज टारगेटेड बाय इरानियन ड्रोन्स, अथॉरिटीज टोल्ड सीएनएन। ये वहां के प्रशासन ने ही बताया है सीएनएन को। द कंट्रीज नेशनल ऑयल कंपनी बापको हैज आल्सो डिक्लेयर्ड फोर्स मेजर आफ्टर द अटैक। ये सीएनएन की रिपोर्ट है। वहां पर बापको को भी तबाह कर दिया और दर्जनों लोग घायल हैं। बहरीन में बड़ी कैजुअलिटी है। अगला लाइए, अगला विजुअल, अगला विजुअल। ये अगला विजुअल जो है ये बापको का ही विजुअल, बापको की चर्चा किया हमने, बापको की है तस्वीर। बहरीन स्टेट ऑयल कंपनी बापको डिक्लेयर्स फोर्स मेजर फॉर इट्स शिपमेंट आफ्टर एन ईरानियन अटैक सेट इट्स ओनली रिफाइनरी ऑन फायर। ये
बहरीन की सबसे बड़ी और इकलौती रिफाइनरी बताई जा रही है जिसको तबाह कर दिया है, आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसको तबाह कर दिया है, पूरी तरह से तबाह कर दिया है ईरानी हमलों ने। इसके बाद अगला लाइए, अगला लाइए। ये फोर्स मेज्योर घोषित कर दिया है इसको, इस रिफाइनरी को। अगला ये देखिए, ये राइटर्स के तरफ से जो बताया गया है, थिक स्मोक रोज फ्रॉम ए ह्यूज रिफाइनरी इन बहरीन वेयर स्टेट ऑयल कंपनी बापको डिक्लेयर्स फोर्स मेज्योर आफ्टर इट वाज स्ट्रक ओवरनाइट। ये लगातार, मतलब एक नहीं, CNN, राइटर्स सब ये बता रहे हैं कि बहरीन की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बापको, इकलौती रिफाइनरी, वो फोर्स मेज्योर घोषित कर दी गई है। अगले विजुअल पर आइए, अगले विजुअल पे आइए, ये सुनिएगा इनको। و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران علاوه بر आवाज کشتن غیر थोड़ा कम कर दीजिए, मैं نظامیان हिंदी و में به बता خاک देता و हूँ। خون कशीदन آنان ये आवाज कम कर दिए। ईरान के IRGC से जुड़े सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फिघारी ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रा पर हमला करके युद्ध का नया अध्याय शुरू किया। ये बापको पर हम लोग खबर दिखा रहे हैं ना, उसी पर है। अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रा पर हमला करके युद्ध का नया अध्याय शुरू कर दिया है। उन्होंने क्षेत्र के अमेरिकी सहयोगियों को चेतावनी दी कि वे अमेरिका को रोकें, वरना आगे और जवाबी हमले हो सकते हैं। ये मिडिल ईस्ट के देशों पर जो हमले हो रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट के देश यहाँ पर बहुत दुविधा में है। अमेरिका के साथ रहेंगे तो खुद तबाह हो रहे हैं, और अमेरिका को निकाल दिए तो एक तरह से ईरान की ये जीत है अगर अमेरिका को मिडिल ईस्ट से आउट करते हैं। अगले पे आइए, अगले पे आइए। अब जरा हम आपको अमेरिका का विजुअल भी दिखा दें जो अमेरिका ने जारी किया, अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने जारी किया। ऐसा नहीं है कि IRGC दिखाएंगे तो इनका नहीं दिखाएंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ये वीडियो जारी किया है, और सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी करके कहा जो है, इसके साथ कहा है कि अमेरिकी सेना की इच्छा शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। हालांकि अमेरिका में पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस स्टेटमेंट को कितना समझा जा रहा है, लेकिन अमेरिकी सेना, ये सेंट्रल कमांड कहे कि अमेरिकी सेना की इच्छा शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। जो विजेता है वो ये कहे कि इच्छा शक्ति कम, ये ईरान जब कहता है कि हमारी इच्छा शक्ति कम नहीं होगी, हम पीछे अपने कदम नहीं खींचेंगे, हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, तो समझ में आता है। अमेरिका कह रहा है कि हमारी इच्छा शक्ति खत्म नहीं होगी, इसका मतलब बहुत डैमेज हुआ है। उस डैमेज के बाद आदमी कहता है ना, हम बहुत थक गए हो, तब हम कहेंगे ना हम कितने भी थके हैं अभी हम हारेंगे नहीं, अभी हम 5 किलोमीटर और चलेंगे। ये स्टेटमेंट भाऊ, इसको नोट करिएगा, अमेरिकी सेना की इच्छा शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। ये फुटेज जारी किया है सेंट्रल कमांड ने और ये स्टेटमेंट दिया है। अगला लाइए जरा, अगले विजुअल पर आइए, अगला विजुअल लाइए। ये तेल अवीव देखिए, ये तेल अवीव की स्थिति देखिए, ये देखिए यहां भी देखिए जमीन में पूरा जमीन गड्ढा हो गया। अगला विजुअल लाइए, बस विजुअल लाते जाइए, चलाइए अगला विजुअल चलाइए। ये देखिए, ये ईरान से दागी गई मिसाइल के वारहेड इंटरसेप्शन के बाद बिखर गए। सेंट्रल इजराइल में एक निर्माण स्थल पर गिरने से एक व्यक्ति की मौत यहां पर हो गई है, और एक व्यक्ति यहां भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये इंटरसेप्शन के बाद नुकसान है, इंटरसेप्ट किया उसके बाद ये नुकसान है। आगे चलिए, अगला विजुअल लाइए, अगला विजुअल लाइए। از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را
ادامه دهید. क्या बोला? इफ यू از कैन دولت टॉलरेट if you can tolerate oil at more than $200 per barrel, continue this game. ये IRGC के स्पोक्सपर्सन का बयान है कि अगर झेल सकते हो तो फिर झेलो इसको, ये खेल युद्ध जो है अपना इसको जारी रखो। $200 पर बैरल तेल ये झेलने के लिए फिर तैयार रहो। चलिए और बचा है तो अगला लाइए। ये याहूद है, ये देखिए धमाका, कार के पीछे, कार वहां से निकल आई, ये देखिए पीछे धमाका। ये सेंट्रल इजराइल का इलाका याहूद है, यहां ईरान की मिसाइल ने हिट किया है। कार निकलती है, पीछे देखिए, पीछे धुआं धुआं है। चलिए अगला विजुअल लाइए, बस एक एक झटके में देखते चलिए। अगला विजुअल लाइए, अगर बचा है तो चलिए, नहीं बचा है, अगर बचा है चला दीजिए। ये महत्वपूर्ण विजुअल, ये महत्वपूर्ण है, इसको देखिए जरा। ये लोग वो हैं जो रात गुजार रहे हैं कहां पर, ये देखिए अंडरग्राउंड जो स्टेशन वगैरह हैं उसमें रात गुजार रहे हैं। ये देखिए, ये बेनी ब्राक in fear of Iranian missiles. This is how Israelis spent the night in Beni Brak. ईरान के मिसाइलों के डर से ये सब अंडरग्राउंड जो मेट्रो स्टेशन या बंकर्स हैं उन सब में जो है पूरी रात वहीं पर सो करके गुजार रहे हैं। बस हटा दीजिए, इतना अभी यही अपडेट है जो वॉर अपडेट पूरा है, ये है भाव। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण $200 प्रति बैरल क्रूड ऑयल कौन कोई इसमें झेलेगा? आश्चर्य नहीं है, कोई इसमें आश्चर्य नहीं। हमने तो पहले ही कह दिया था कि 2-3 दिनों में यदि 25% का राइज है और देखते देखते 117 क्रॉस कर लिया है तो, और ये युद्ध की स्थिति जैसे कि कल रिपोर्ट आई है वॉशिंगटन पोस्ट की कि ये 6 महीने तक उनकी मिनिमम, ये तो उनकी एजेंसियां कह रही है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां। उसके बाद अब और जिस हिसाब से कहीं देखिए बार-बार हम कह रहे हैं, मैं आशीष जी एक ही बात कहते हैं कि ईरान का जो नुकसान हुआ वो उसका आकलन ही नहीं किया जाता, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है ईरान में। भयावह नुकसान हो रहा है, जान-माल सबका नुकसान हो रहा है, लेकिन हौसले पस्त नहीं हो रहे। जितना नुकसान हो रहा है उससे हौसले और बुलंद होते आ रहे हैं। और अब खुल के अमेरिका और चीन दोनों ने, सॉरी रशिया और चीन दोनों ने भी समर्थन भी दिया है नए लीडरशिप को, और बार-बार कह रहे हैं, चीन ने बार-बार चेताया है कि आप दक्षिणी क्षेत्र में कैसे भी करके अशांति फैलाने का काम मत करिए। बहरीन पे लगातार हमले हो रहे हैं, कुवैत पे इसके पहले उन्होंने नेस्तनाबूद किया। ये इज़राइल बहुत बुरी तरह से हो रहा है। कितना बारूद उसके पास है ईरान के पास, इसका आकलन किसी को नहीं। लेकिन पुराना इतिहास बताता है कि ईरान लंबे युद्ध के लिए हमेशा तैयार करता है। तो ईरान ये युद्ध यदि 1 साल या के लिए तैयार हो रहा होगा, 6 महीने का रिपोर्ट ही है इनका मिनिमम, और यदि 1 साल पे यहाँ तो 2 महीने भी और झेलना मुश्किल हो गया। 1 महीना ये युद्ध, 10 दिन में ये युद्ध ने यदि क्रूड 117 पे लाया, तो ये क्रूड आने वाले समय में, क्योंकि देखिए क्रूड ऐसा नहीं कि ईरान का ही सप्लाई बंद हो रहा है। जो मिडल ईस्ट की तमाम देश है, उनकी क्रूड फैसिलिटी पे ही अटैक हुए हैं। अमेरिका की जो बड़ी-बड़ी कंपनियां थी, उनके क्रूड फैसिलिटी पे अटैक हुए हैं। इज़राइल के क्रूड फैसिलिटी पे अटैक हुए हैं, रिफाइनरी पे अटैक हुए हैं। तो कुल मिला के जिनके अपने देश में उत्पादन था वो हिट हुए हैं। जो उत्पादन बेचता था वो हार्मोज के बंद होने की वजह से उनका माल अटका हुआ है। जो विश्व है पूरा, वो अब पूरा लंबा रूट से जाएगा, अफ्रीका या अमेरिका के भरोसे जाएगा। अमेरिका क्या कितना क्रूड बेचेगा, या अमेरिका क्या इससे फायदा उठा के अपने जो कहते हैं का जो युद्ध का जो नुकसान है उसकी भरपाई करने का प्रयास करेगा। और ये यदि $200, देखिए 10 दिन का युद्ध और $117, उस आकलन से आप यदि 1 महीना भी युद्ध खींच जाता है तो वो $200 जाएगा। मैंने पहले भी कैलकुलेशन बताया था, यदि 1 बैरल पे $1 बढ़ता है तो भारत को साल में $20 मिलियन का नुकसान होता है।
और यदि 200 चला गया तो भारत कितने बिलियन डॉलर्स, मिलियन नहीं, कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा पैसा दोगे वो आपका नुकसान ही है। आज आप 100 रुपए तेल के लिए खर्चा कर रहे हैं, कल आपको 500 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है, तो 400 रुपए आपका नुकसान है, आपका बजट बिगड़ता है। दूसरी बात, खाड़ी के देशों में हमारा एग्रीकल्चर बहुत एक्सपोर्ट है। आज मैं खुद बैठा हुआ था आशीष जी, मैं काफी विधायकों से मिला विधानसभा में, तो खासकर नासिक, खासकर शोलापुर, सांगली, इस क्षेत्र के जो विधायक है वो इस बात से परेशान थे कि युद्ध कब खत्म होगा। और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रमजान का महीना ये उनके लिए सबसे बड़ा बिजनेस का महीना होता है। अकेले 700 करोड़ रुपए की केले जलगांव और भुसावल से, उस बेल्ट से जाते हैं, खानदेश से खाड़ी देशों में जाते हैं रमजान के लिए। पूरा अंगूर मार खा गया है, प्याज मार खा गया है, आलू मार खा गया है। ये इनके रेट्स इतने नीचे गिरे हैं कि जो किसान एक उम्मीद से था कि चलो ये रमजान जो है हमको कुछ दे जाएगा, ये पवित्र महीना जो है ये हमको कमाई का महीना है, वो आज उनका माल। अच्छा, दूसरी बात है कि ये माल पेरिशेबल गुड है, ये सड़ जाएगा, ये नहीं जाए तो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, जीरो वैल्यू हो जाएगी। प्याज के कंटेनर अटके हुए हैं और भारत सरकार की तरफ से कोई इस पे हलचल नहीं है, कोई हलचल नहीं, क्योंकि चाइना अपना वहां से जहाज निकाल रहा है हरमोज से, रशियन जहाज निकल रहे हैं, क्या भारत अपने जहाज नहीं निकाल सकता? दूसरी बात, ये जब यहां से माल जो पहले गया उसका रेमिटेंस नहीं हो रहा है, वो जो बड़ी मार पड़ रही है। तीसरी मार जो हमको पड़ रही है आशीष जी, वो ये है कि इस खाड़ी देशों में जो करोड़ों लोग रह रहे हैं, भारत के 1 करोड़ से ज्यादा है, वो लोग वहां से भारत में पैसा भी भेजते हैं, लेकिन वहां माल नहीं पहुंचने के कारण, देखिए हरमुज से माल निकल नहीं रहा तो हरमुज से माल जा भी नहीं रहा है, दोनों तरफ से ब्लॉक है। तो ना हमारे वहां सामान पहुंच रहा है, ना सब्जियां पहुंच रही हैं, ना। अब दुबई में मैंने आपको पहले भी कहा था कि 4 दिन पहले की बात है, 4 दिन पहले दुबई में एक टमाटर 1 दिराम का था। तो जब वहां महंगाई यदि बढ़ती है तो वहां जो भारतीय रह रहा है वो अपने 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था करेगा या भारत में पैसा भेजेगा? तो जो डॉलर इनकमिंग होता है हमारे यहाँ, जो हमारे एक समय था केरल की पूरी इकोनॉमी पेट्रो डॉलर पे चलती थी, इतने लोग खाड़ी के देशों में थे केरल के कि वहां से पेट्रोल, वहां से वो डॉलर ही डॉलर आते थे। वो डॉलर की निकासी कम हो जाएगी हमारे यहाँ से आयात कम हो जाएगी, आवक कम हो जाएगी डॉलर की। हमारे यहाँ डॉलर की निकासी ज्यादा हो रही है क्योंकि क्रूड के रेट बढ़ रहे हैं और डॉलर का भी रेट बढ़ गया है, दोनों तरफ से मार खा रहे हैं हम। तो हमारे यहाँ निकासी ज्यादा हो रही है, हमारा रुपया और गिर गया है। रुपया गिरने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। अब ये सारा इस कुचक्र में हम फंसे हैं, तो हमारे देश में तो इसमें मार पड़ी जाती है। उसने $200 का बोला, $200 का तो यहां से गाड़ियां निकलना बंद हो जाएगी घर से। $200 में क्रूड यदि आता है तो मेरा देश ठप हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही है। क्या रास्ता है मेरे पास? और लोग ये ना सोचे कि वो खाली स्कूटर मोटरसाइकिल बंद होगा, किचन में ताला लग जाएगा, किचन में ताला लग जाएगा, इंडस्ट्रीज में ताला लग जाएगा। इंडस्ट्री में भी गैस कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, और जो जिनको मिल रहा है राशन करके भी मिल गया। आज मैंने एक पढ़ा है कि भैया 25 दिन के बाद ही दूसरा सिलेंडर फिल कर सकते हो आप। सरकार ने राशनिंग लगा दी है, और जिसका परिवार बड़ा है और कंबाइंड परिवार है वो तो मर ही गया। हम फिर वापस चूल्हे पे आएंगे। आज विधानसभा के कॉरिडोर में बजट पे चर्चा नहीं हो रही थी। विधानसभा के अंदर सवाल जवाब छोड़ दीजिए, विधानसभा के बाहर जो विधायक मिल रहे थे वो एक ही बात पूछ रहे थे कि युद्ध का क्या होगा, युद्ध का क्या होगा। मेरे यहां से ये बहुत परेशानी है, हमारे यहां से परेशानी है। मैंने बोला 6 महीने। अरे बोले अशोक जी शुभ शुभ बोलो। मैंने, मेरे बोलने से नहीं होता, ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है भाई। बोले वो तो टीवी वाला बोलते हो तो ईरान तो खत्म हो गया। मैंने तो ट्रम्प भी कहता है ईरान की आर्मी भी नहीं, नेवी भी नहीं, एयरफोर्स भी नहीं, सब ईरान खत्म हो गया। तब मैंने उनको मराठी में एक किस्सा सुनाया आशीष जी। मराठी में
पानीपत का युद्ध हुआ जहां मराठों का ऐतिहासिक हार है, वो मैं उसको जीत मानता हूं, क्योंकि इतने किलोमीटर दूर परकीय जो आक्रामक थे उनसे लड़ने के लिए मराठे आए, वो अपने आप में एक हिस्सा था। हार जीत तो होती है युद्ध में, लेकिन मैं जीत मानता हूं मराठों की। इतने दूर आके लड़े और डंके की चोट पे लड़े, नेस्तनाबूद हो गई पूरी एक ये। लेकिन उसमें एक किताब लिखी गई थी, विश्वास पाटिल बहुत बड़े लेखक है, आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड हो गए, उनका किताब का नाम था पानीपत, उसके ऊपर फिल्म भी बनी है। अब क्या हुआ, उस पानीपत पे एक नाटक बना, उस पानीपत के कथानक पे एक नाटक बना, दी गोवा हिंदू एसोसिएशन उसके प्रोड्यूसर थे नाटक के, और उसका पहला मंचन दिल्ली में हुआ। सौभाग्य से मैं उस मंचन में था। तो मैं भी सोच रहा था कि ये नाटक की शुरुआत कैसा करेगा, मुझे पानीपत पेशवा के दरबार से करेगा। वो उन्होंने उस कथानक से वो जो पानीपत था उसमें से कहानियां उठा के वो कहानियां नाटक के द्वारा पेश करने का प्रयास किया था। उसमें ओपनिंग जो है आप हंसोगे, तब कहोगे कि ये कहानी मैंने क्यों सुनाई। उस ओपनिंग में ये दिखाया कि पानीपत का ग्राउंड दिखाया, और रात के टाइम पे सारे भूत इकट्ठा होते हैं जो पानीपत में मारे गए। उसमें मराठे भी होते हैं, उसमें मुसलमान भी होते हैं, अब्दाली के भी लोग होते हैं। तो ये मराठे सारे भूत ठंड के मारे उसमें सुकड़ के आग सेकते बैठते हैं, और फिर भूत एक दूसरे को बताते हैं कि तुझे पता है कि हमारे सरदार ने कैसी लड़ाई लड़ी? अरे वो तो किसी को पता ही नहीं, जब उधर से वो आया। एंड वो पूरा कथानक वो भूतों के द्वारा बताया जा रहा है। तो मैंने बोला पानीपत का नाटक देखा ना? बोले वो भूतों वाली कहानी, वो भूत बताते हैं। हाँ, मतलब ईरान में भूत ही लड़ रहे हैं। यदि मेन स्ट्रीम मीडिया में जाओ आप तो भूत ही लड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान में सब खत्म हो गया। जब खत्म ही सब हो गया तो लड़ कौन रहा है? ये भूत लड़ रहे हैं, यही माने। और जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता फिर ये माने कि ये झूठ बोल रहे हैं। लोग कह रहे नहीं बोले साहब झूठ तो बहुत बोलते हैं, वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत आ रहा है, आपका भी हम देख रहे हैं। मैंने नहीं, देखिए हम कोई ईरान को महिमा मंडित नहीं कर रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं ईरान को दोस्त मानता हूं, अमेरिका और इजराइल से भी अच्छा दोस्त। इन्होंने कभी हमको पाकिस्तान के खिलाफ साथ नहीं दिया। अमेरिका और इजराइल ने कभी नहीं कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, पीओ के भारत का हिस्सा और उनको मिलना चाहिए, ये ईरान ने डंके की चोट पे कहा। हमको सस्ता तेल दिया, वो तेल कभी अमेरिका ने सस्ता नहीं दिया। हमको सी पोर्ट दिया जिससे हमारा यूरोप खुल गया, और पाकिस्तान के ऊपर से डिपेंडेंसी हमारी कम हो गई। और ईरान क्या करना चाहिए? ईरान ने आपको तो आशीष जी, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता हूं। नेता के साथ जो पीए और कार्यकर्ता रहते ना साथ में, एक आध अभी तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पासेस बहुत कम दिए है इस बार, लेकिन 2-4 जो साथ में थे उनमें से एक जन बोल गया, वो एफस्टीन फाइल में कुछ लफड़ा है, उसमें लगता है फोटो वोटो है अपने साथ की, इसलिए सुनते हैं सब अमेरिका की। अब गली कुचे में भी एफस्टीन का नाम गूंज रहा है। और रही वो ड्रोन की बात, जब आप ड्रोन बता रहे थे, ड्रोन लॉन्चिंग जो है ये शुरू किया है ईरान ने। ये ड्रोन वैसे रिमोट से उड़ता है, वो प्लेन जैसा टेक ऑफ करता है और फिर जाता है। ये नई टेक्नोलॉजी उन्होंने इजाद की। ये रॉकेट लॉन्चर से ड्रोन को लॉन्च करते हैं हवा में, ठीक है, और एक स्पीड पे और एक लेवल पे जाने के बाद उस रॉकेट की एनर्जी खत्म हो जाती है, और उस ड्रोन में एक बहुत ही छोटी बैटरी लगी हुई है। वो उस ड्रोन को ऑपरेट करके स्पीड मेंटेन करती है, और उसी गाइडेड जगह पे जाके हिट करने तक वो छोटी बैटरी उसको देती है। और ये बैटरी मतलब जो ड्रोन 90 किलो का वॉरहेड लेके जाता है, उस बैटरी का वजन जो है, जो पूरा सिस्टम है जो उसका एनर्जी डेवलप करता है, उसका आशीष जी 250 ग्राम से कम वजन होगा। ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसने सबको पस्त कर दिया, क्योंकि ड्रोन का स्पीड ही एक रॉकेट के स्पीड से है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर ने उसको स्पीड दिया। 4000 किलोमीटर तक जा रहा है। जा रहा है ना वो। अच्छा, ये सुइसाइडल ड्रोन है, तो इसको वापस बुलाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है।
या तो इंटरसेप्टर से मारा जाएगा, हम्म, या वो अच्छा हाँ, इंटरसेप्ट उसको यदि कोई करता है तो उसके इंटरसेप्ट करने पे यदि उसके साथ जो बारूद जा रहा है 90 किलो का, यदि वो नीचे गिर गया, वो नष्ट नहीं हुआ, तो वो नीचे वही काम करता है जो बम गिरने के बाद होता है। हम्म, इसलिए ड्रोन के इंटरसेप्ट करने के बाद जो मलबा गिरता है उसमें भी लोग मर रहे हैं। तबाही इजराइल की तो बाहर ही नहीं आ रही है। खैर, ये कुल मिला के इस अपडेट को खत्म करते समय एक और अपडेट आपको बता दें कि ईरान की तो बहुत नुकसान हो रहा है। ईरान का एक और नुकसान हुआ है, एक और जंगी बेड़ा बताया जा रहा है कि उस पर अटैक हुआ और वो पूरी तरह जल के खाक हो गया है। और आखिर में अब आपको कॉमेडी ऑफ द डे बता दें, हिंदुस्तान ने अभी लगाई है खबर कि पीएम मोदी का एक फोन और खत्म हो जाएगा ईरान युद्ध। यस, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो गई है, चार्जिंग पे अभी लगा हुआ है, चार्ज हो जाएगा और ऑन अगर हो गया तब फोन होगा। हाँ, तब मतलब फोन होगा। ऐसी भी स्थिति में इस देश में ये कौन सा वो करके और किसके हवाले से, उसमें हवाला भी ले लेते हैं। अडानी के चैनल को, एनडीटीवी को एक यूएई के पूर्व राजनयिक ने कहा है कि मोदी के एक फोन से ये हर देश में लॉबिंग एक के लिए एक 4 मिनट, आदमी मिलते हैं, एक मिनट। उनको $500 दे दो, कुछ यूएई करवा। की यूएई की औकात ना अमेरिका को बोलने की है, ना इजराइल को बोलने की है, और ईरान के ड्रोन खाने की है। यूएई हाथ पैर जोड़ रहा है, बैक एंट्री से बोल रहा है कि हमको बख्श दो, हमसे बस गलती हो गई, बस हमको मत मारो। ठीक है, ईरान को बोल रहा है। दूसरी बात, अमेरिका तय करता है भारत युद्ध करेगा नहीं करेगा। हमारा सीज फायर अमेरिका तय करता है। अब तो ये साबित हो चुका है, क्योंकि इतनी बार बोलने के बाद यदि हम निर्लज्जता पूर्ण उसको सुन रहे हैं तो फिर हम मानना चाहिए कि हम उन्होंने करवाया। अमेरिका हमारी कौन सी बात सुनता है जो जाके सुनेगा कि चलो भाई इंडिया बोल रहा था युद्ध खत्म करो, वो रह गया। जो ऑफ द डे है। इजराइल ने कहा कि हम ईरान को खत्म करे बगैर नहीं समाप्त करेंगे। कल एक खबर दे रहा हूं मैं, आप एक्सरे में देख लीजिएगा। इस बात को लेकर ईरान और अमेरिका में भी तू मैं हो रही। दूसरी तरफ ईरान ने भी ये बात कह दी, और ये ईरान को किस मुंह से कहेंगे? वो कहेंगे हमारे यहां 168 बच्चियां मारी गई, आपने एक शब्द नहीं कहा। हमारे अयतुल्ला खोमेनी मर गए, आपने एक शब्द नहीं कहा। किस अधिकार से आए हमको ये पूछने युद्ध समाप्त करो? आप अपने आका को बोलो ना, जिसने युद्ध की शुरुआत की है। आप इजराइल को बोलो, जहां आपने पार्लियामेंट में कहा था कि वी विल स्टैंड बाय यू ऑलवेज। ये तो जोक ऑफ द डे बताया था भाऊ। इसको गंभीरता, मोदी के एक फोन पर यूक्रेन रूस का युद्ध कर। यहाँ पे क्या है ना कि एक गांव में हमारे कहावत है, थूक लगा के मुसरी जी आई। मतलब चूहिया मर गई तो उसको थूक लगा करके उसको जिंदा करने की कोशिश करना। तो थूक लगा करके ये सब ये कि भोंडी, कुछ भी अपने देखो मतलब चाटुकारों का ये भोंडा प्रदर्शन है। वाह साहब, वाह साहब, हमारे साहब कुछ भी कर सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये है, तो भाई करें युद्ध। अब किसने वो कहा? भी जिस साहब की मान प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो चुकी है, हाँ, उसमें से धूल में से फूल खोजने की कोशिश ये सब करते हैं कि लाओ धूल से फूल बनाएंगे हम। जब इनके मतलब कहना कि आत्मसंतुष्टि के लिए कि चलो आका देखेंगे हेडलाइन खुश हो जाएंगे। अरे कोई तो है इतनी बेइज्जती में भी कह रहा है कि इनके फोन से होगा, और वो फोन पता है हेडलाइन देखने के बाद वो फोन अगर ऑन होगा और हाथ में होगा तो छुपा भी देंगे कि यार ऐसा ना हो कि नहीं, कोई आप कह दे कि फोन मिलाइए जरा साहब। उस पर अब मैं आपके इस चैनल में एक अनाउंस करता हूं, और मेरा अनाउंसमेंट और मेरे चैनल की क्रेडिबिलिटी अडानी के चैनल से ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा है, तुलना हम क्यों करें बहुत उससे। ज्यादा है। चैनल, हाँ। हमको फोन नंबर ना खेमेनी का मिल रहा है, ना ट्रंप का मिल रहा है, ना नेतन्याहू का मिल रहा है। ये 3 फोन नंबर हमको आप मुहैया करवा दीजिए, हमारे आशीष जी किसी एक को फोन करके युद्ध रुकवा देंगे। इतना जब हम सारा लोग मजाक मजाक नहीं चल ही कर रहा सकते। नहीं, जब सारा मजाक चल ही रहा है तो थोड़ा मजाक हम भी कर ले यार। कम से कम इस मजाक में इतनी सच्चाई है कि हमारे पास फोन नंबर नहीं है। जोकरों की आप भीड़ में फोन हमें नंबर दे शामिल दीजिए, आप फोन नंबर दे दीजिए तो हमारे आशीष जी रुकवा देंगे युद्ध।
क्या सर जोकरों की मजाक भीड़ लगा में के रहता रखा हूँ है। लोग। जोकर है सब ये, और ये जोकर अपनी हंसी उड़ाते हैं, देश की हंसी उड़ाते हैं। चलिए और जब देश इजाजत ठहाके दीजिए लगा रहा हमें। है इनके मूर्खता पर, तो ये उसको अपनी वाही वाही मानते हैं। ये वाह भाई। देखिए, कुपड़ और मूर्खों की जमात होगी तो लोग जब हंसते हैं तो उसको भी ये अपना सर्टिफिकेट मानते हैं। चलिए अपडेट्स खत्म हुई और अंत में आपने जोक भी सुन लिया। इजाजत दीजिए हाँ, हमें, हम फिर आते हैं थोड़ी मतलब थोड़ी देर, क्या अब तो सुबह मुलाकात करेंगे भाऊ बताइए। के साथ, डायरेक्ट हिट, एक्सरे और बाकी कार्यक्रम में। इजाजत बताइए। दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।